तो सबसे पहले नमस्कार सभी को। हमने लास्ट सेशन में स्टार्ट कर दिया था डे वन, जिसमें हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। तो आज उसी की कंटिन्यूएशन में डे सेकंड है। तो ये हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम 130 प्लस मार्क्स आउट ऑफ 135 करने के लिए एफर्ट्स मार रहे हैं सीजीएल 2023 के मेंस में। तो लास्ट सेशन में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी। अब नेक्स्ट सेशन में हम देखते हैं कि उसी कंटिन्यूएशन में क्या क्या हम डिस्कस करना है। सबसे पहले मैंने लास्ट सेशन में बताई थी कुछ प्रो टिप्स जो कि आपको फॉलो करनी है अपना इंग्लिश सेक्शन 2 अटेम्प्ट करते हुए। जैसे मैंने बताया था कि सबसे पहले आपको जीएस करना है, इंग्लिश बाद में करना है। अगर आप सबसे पहले जीएस खत्म कर देंगे उसके बाद आप इंग्लिश स्टार्ट करेंगे तो इससे आपको इंग्लिश के लिए मैक्सिमम टाइम आप डिवोट कर पाएंगे। इसके बारे में मैंने डिटेल में डिस्कशन किया है पुरानी वाली वीडियो में। अगर आपने पुरानी वाली वीडियो नहीं देखी तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पुरानी वाली वीडियो देखिए। सब सीरीज पूरी कंटिन्यूएशन में है। जो डे वन का सेशन है वो देख के फिर आप डे टू के सेक्शन में आएंगे तो आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगी। तो जीएस में 10 मिनट्स देने हैं मैक्सिमम, इंग्लिश में मिनिमम 50 मिनट्स आपको देने हैं। डिस्क्लेमर मैं सबसे पहले बता दूं, इस सीरीज के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये सीरीज किन लोगों के लिए है, किन लोगों के लिए नहीं है। बेसिकली ये सीरीज उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने थोड़ी एडवांस लेवल की प्रिपरेशन में है, टीयर 2 की तैयारी कर रहे हैं या फिर पहले से कोई एग्जाम निकाला है। जो बिगिनर्स है मैंने पहले बताया उनके लिए मैं अलग से कंप्लीट स्ट्रेटेजी, कंप्लीट कोर्स लेके आऊँगा बहुत जल्द अपने चैनल पे, इसी चैनल पे। तो आप तब तक के लिए थोड़ा बियर कीजिए। अगर आपको इस सीरीज को देख के लगता है बेनिफिट मिल रहा है तो आप ये सीरीज भी कंटिन्यू कर सकते हैं। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे मेरे के बारे में कुछ डिटेल्स हैं, पॉज करके पढ़ लेना। ये मैंने कुछ एग्जाम्स क्लियर करे, ये भी पॉज करके पढ़ लेना। इसके बारे में डिस्कशन नहीं करूंगा मैं। तो आगे बढ़ते हैं। ये मेरे इंग्लिश में मार्क्स आए डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में, आप लोगों के भी आएंगे। बस ये सीरीज रिलीजियसली फॉलो करिए, कंप्लीट करिए, आपके भी एग्जाम में सेम सिमिलर मार्क्स आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हमारा एग्जाम को अटैक करने का टारगेट क्या था, जिसके बारे में पहले मैंने डिस्कस करा था। 45 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। आउट ऑफ दोज 45 क्वेश्चन 15 ग्रामर के होंगे, 10-12 वोकैब के होंगे, 12 कॉम्प्रिहेंशन के और 5-6 पैराजंबल के होंगे। अब इसमें लास्ट सेशन में कॉम्प्रिहेंशन के 12 क्वेश्चंस में मैंने बताया था, मैंने डिस्कस की थी हमने स्ट्रेटेजी और कैसे आरसी को सोल्व करना है, मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था। अब इसके सेशन कंप्लीट होने के बाद मैंने आपको आरसी में एक होमवर्क दिया था जिसमें मैंने बोला था कि आपको आरसी के पैसेज जो सीजीएल टीयर 2 में 2022 में आए हैं, 2 तारीख, 3 तारीख, 6 तारीख और 7 मार्च, इन 4 डेट्स में 3 पैसेज आए होंगे हर सेशन में। तो 4 3 12 पैसेज हैं जो आपको सोल्व करने थे। अब जिन लोगों ने सोल्व करे हैं, रिलीजियसली मेरी बात मानी है, फॉलो करी है, तो बहुत अच्छी बात है, वेल डन। अब जिन लोगों ने वो करने के बाद मॉक टेस्ट आप डेली लगा रहे होंगे, जरूर लगाने। अब ज़्यादा टाइम रहा नहीं एग्जाम में, 1-2 वीक का टाइम बचा है, बस रिवीजन भी करना है आपको। तो फुल लेंथ मॉक तो डेली लगाना ही है, और डेली मॉक लगाते होंगे, मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे होंगे, तो आपके आरसी में 12 क्वेश्चन जरूर सही हो रहे होंगे। उनमें गलती होने के बिल्कुल मिनिमम चांसेस होता है, अगर आप एंड में करेंगे, पूरा ध्यान से पूरा टाइम देके उसे करेंगे तो। अगर आपको कोई भी डाउट्स आते हैं जो आप मॉक टेस्ट सोल्व करेंगे उसमें, या फिर जो प्रीवियस ईयर के जो मैंने बताए आरसी करने उनमें, तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू या कमेंट सेक्शन के थ्रू जैसे भी आपको सही पड़े आप पूछ सकते हैं। अब 45 क्वेश्चन हमारे टोटल होते हैं इंग्लिश के सेशन में। 12 क्वेश्चन के आरसी का अगर जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई है, अगर आपने फॉलो वो करी है, तो 12 क्वेश्चन तो उनमें से हो गए खत्म। अब बचे 33 क्वेश्चन जिन पे हमें टारगेट करना है, अटैक करना है। अब देखो वोकेबलरी में 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, हमारा नेक्स्ट टारगेट है वोकेबलरी। वोकेबलरी खत्म कर देंगे अगर हम, तो 45 में से 24-25 क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे। तो अब देखिए वोकेबलरी पढ़ेंगे हम अगले 1-2-3 दिन में। वोकेबलरी में 2-3 वीडियोस में आपको बता दूंगा कैसे कैसे करना है। बिल्कुल एकदम इजी है, ये सबसे डिफिकल्ट टॉपिक लगता है लेकिन उन लोगों के लिए जिन लोगों ने पहले कभी बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपकी थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो जो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ उससे आपके वोकेबलरी में 12 में से 12 क्वेश्चन सही होंगे, गारंटी दे रहा हूँ। देखो वोकेबलरी लोग सोचते हैं कि ऐसा है कि पूरा दुनिया जहान का कुछ भी वोकेबलरी पूछ देंगे, ऐसा नहीं है। मैंने पहले बताया था ये कोई कैट जेट मैट का एग्जाम तो नहीं है जिसमें कि कुछ भी पूछ ले वो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो वोकेबलरी को टारगेट करने के लिए यूज है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि मैं बताऊंगा किस तरह करने हैं आपको अटेम्प्ट, अगर आप उस तरह अटेम्प्ट करेंगे तो आपके वोकेबलरी में
कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो मिस कर दोगे आप, मैं बता रहा हूँ। वोकेबुलरी में कभी ऐसा नहीं होगा कि आपका कोई क्वेश्चन मिस होगा, बस जितना मैं बता रहा हूँ उतना पढ़ना है। लोग इसमें सबसे मेन प्रॉब्लम क्या करते हैं, लोग इसमें इनफाइनाइट सोचते हैं कि इनफाइनाइट है और इनफाइनाइट सोर्स पढ़ के इसकी तैयारी होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप वोकेबुलरी में लिमिटेड स्टडी करेंगे तो आपके मैक्सिमम आउटपुट आएंगे, 12 के 12 क्वेश्चन सही होंगे। डेफिनेटली ये क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो मैं बताऊंगा और उससे बाहर आ जाए, गारंटी है मेरी एग्जैक्टली। जो मैं बताऊंगा केवल वो फॉलो कर रहे हैं, उसके अलावा एक शब्द कहीं से नहीं पढ़ना आपको वोकेबुलरी का। जो मैं जो मैं बताऊंगा जैसे पढ़ना और जहां से पढ़ना, जिस वीडियो में जो मैं डिस्कस करूंगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना वोकेबुलरी में, एक शब्द नहीं पढ़ना आपको। अब लास्ट वीडियो में मैंने आपको टारगेट दिया था कि ये ब्लैक बुक खोलोगे आप, उसमें इंडेक्स खुलेगा ये अपना। उसमें मैंने आपको बताया था कि A2, B2, C3 और C7 ये आपको याद करने हैं। ये याद करके फिर नेक्स्ट सेशन में आना है। यानी कि पुराने वाले सेक्शन में मैंने बोला था कि ये सब चीजें याद करोगे तो इस सेशन में आना। अब अगर आपने ये चीजें कंप्लीट कर ली हैं तो वेल डन, इस सेशन में कंटिन्यू कर लो। लेकिन अगर आपने ये चीजें याद नहीं करी तो मेरी आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो यहीं पे बंद कर दो, वीडियो को वापस जाओ, ब्लैक बुक खरीदो, ये पेज खोलो, इसमें देखो ये चार चीजें, ये 200 200 टॉप 200 वर्ड्स हैं, ये याद करो और फिर इस सेशन में आओ। वरना मत आओ, देखो कुछ फायदा नहीं होगा, आपको चीजें समझ नहीं आएंगी, आपको बहुत एडवांस चीजें लगेंगी। ये तो मैंडेटरी है याद करना। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब वोकेबुलरी में तीन चीजें हैं हमारे पास करने के लिए। एक तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, एक इडियम फ्रेजेस है और एक एंटोनिम सिनोनिम है। इनके अलावा कोई अब बोलेगा कि सेंट जो ये भी होते हैं आपकी स्पेलिंग करेक्शन, तो देखो अगर आप ये तीनों चीजें अच्छी तरह करोगे तो मोस्ट ऑफ द स्पेलिंग एरर्स जो हैं वो आप वैसे ही ठीक कर दोगे। स्पेलिंग एरर्स के लिए आपको अलग से पढ़ना और प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है। मॉक टेस्ट के थ्रू और जो आप वर्ड्स नए नए याद करते हो उनके थ्रू आप स्पेलिंग एरर आराम से क्लियर कर देते हो। तो अगर मैं इसका अलग से टॉपिक बना के अलग से आपको स्ट्रेस दूं तो उसका कुछ फायदा नहीं है, ना मैंने ऐसा पढ़ा ना आपको ऐसा पढ़ना। सीधे नंबर आएंगे, बढ़िया मैं बता रहा हूँ जैसा वो फॉलो करते रहो बस। ये तीन चीजें, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेज और एंटोनिम सिनोनिम। इस वीडियो में हम सबसे पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आपने जो मैंने पुराने वाले में होमवर्क दिया है 200 मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स 4 सेक्शन के मैंने बताए हैं, अगर आपने वो याद करे हैं तो आगे बढ़ना, वरना आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है इस वीडियो में। लेकिन अगर फिर भी आप कंटिन्यू करके देखना चाहें तो आप देख सकते हैं डेफिनेटली। तो चलिए आगे